वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आभास संख्या ढूंढने की एक सुपर लॉजिक बताने जा रहा हूं। आप इस लॉजिक से आभास संख्याओं को बड़ी ही आसानी से ढूंढ पाएंगे और आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप जो भी आभास संख्या निकालेंगे वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट होगा। आइए इस वीडियो में सीखते हैं आभास संख्याओं को निकालने की सुपर लॉजिक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो आभास संख्याएं होती है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आभाज्य संख्याएं जिन्हें कि हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर भी कहते हैं, आभास संख्याएं इन्हें हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आभास संख्या जो होती है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और कई तरह के सवाल इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम आभास संख्याओं को कैसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं वो सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो हमारा आभास संख्या है, आभास संख्याओं का मतलब क्या होता है, अर्थ आभास संख्या क्या होता है। देखिए, आभास संख्या हम उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसके क्या हो, केवल 2 फैक्टर हो। ऐसी संख्या जिसके केवल क्या हो, 2 फैक्टर हो, उसे आभास संख्या कहते हैं। आभास संख्या का अर्थ यह है कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। अब 2 फैक्टर कहने का मतलब क्या है? 2 फैक्टर कहने का मतलब है कि उसको घटाने वाला केवल 2 ही है संख्या। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप 3 को ले लें तो 3 या तो सिर्फ 3 से कटता है पूरा एक बार में, या फिर ये 3 1 से कटता है 3 बार में। तो बस 3 को कटाने वाला सिर्फ कौन सा है, 1 है और 3 है। इसी प्रकार 5 को कटाने वाला 1 है और 5 है। यानी कि वो संख्या स्वयं और 1 आपका 1 तो सभी का फैक्टर होता है क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कटती हैं। इसलिए यहाँ पर जैसी संख्याएं हो उसके केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 1 और 1 वो संख्या स्वयं। इस प्रकार अगर 2 फैक्टर होंगे तो वो आभास संख्या होगी, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है तो वो आभास संख्या नहीं होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें 4 का, तो 4 को 1 से भी कटा सकते हैं, 2 से भी कटा सकते हैं और 4 से भी कटा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 के 3 फैक्टर हो जाते हैं, इसलिए 4 ये आभास संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें 1 की, तो 1 को काटने वाला सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसके भी 2 फैक्टर नहीं है। 1 को काटने वाला सिर्फ 1 ही है, या तो वो स्वयं है या 1 है। इसीलिए हम 1 को भी आभास संख्या नहीं कह सकते हैं। इस कारण से जो सबसे छोटी आभास संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी जो आभास संख्या होती है वो क्या होती है, वो 2 हो जाती है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे 2 एक सम संख्या है। देखिए, पहली एकमात्र ऐसी सम संख्या जो कि है 2, वो आभास संख्या भी है और सम संख्या भी है। 2 के अलावे कोई भी सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती है। क्लियर है? 2 के अलावे कभी भी कोई संख्या सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है। यानी कि 2 के अलावे आभास संख्याएं जो होती है वो केवल विषम ही होती है। तो ये तो क्लियर है, विषम संख्याएं ही अभाज्य हो सकती है, लेकिन सभी विषम संख्या भी अभाज्य नहीं होती है। तो आपने यहाँ देखा कि सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, यानी 1 को हम आभास संख्या के अंतर्गत नहीं रखते हैं। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही वो आभास संख्या है। तो अगर हम बोलेंगे कि आभास संख्या की गिनती कहाँ शुरू करेंगे, तो 2 से, क्योंकि सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। तो आइए यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आभास संख्या को। हम लोग देखिए, अब सवाल होता है कि हम लोग 1 से 100 तक आभास संख्याओं को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए 1 से 100 तक आभास संख्या तो हम ढूंढते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ संख्याओं में कन्फ्यूजन हो जाता है और या तो कुछ संख्याएं छूट जाती है। बट एक ऐसी लॉजिक है कि आपसे ऐसा कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया जो सबसे छोटी आभास संख्या होती है 2 होती है, और उसके बाद हमारा जो दूसरी आभास संख्या है वो 3 है। अब 2 3 के बाद 4 हमारा आभास संख्या नहीं है, फिर 5 आभास संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए
अब ये सारे अभाज्य संख्याओं को खोजने के लिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए, अभी मैं सुपर लॉजिक समझाने जा रहा हूँ। ये जो शुरू का 2 अभाज्य संख्या 2 तिया यहाँ पर अब 6 हो गया हमारा, और हम लोग 6 का पहाड़ा हम लोग अब यहाँ से शुरू कर देंगे। 2 अभाज्य संख्या हम लोगों ने लिख दिया और उस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके छक्का पहाड़ा लेंगे, यानी 6 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चार 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दाई 60, 11 छाके 66, यानी 100 तक हमें जाना होगा 6 का पहाड़ा लेकर, है ना। फिर यहाँ पर हम ले लेंगे 60 है, इसके बाद हमारा यहाँ पर 66 हो गया, 11 छाके 66, इसके बाद हम लोग लेंगे 12 छाके 72, 13 छाके 78, 14 छके 84, 15 छाके 90, 16 छाके 96। अब ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको बस अब बहुत ही आसानी से अभाज्य संख्याएं सारी की सारी दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो जब भी कोई 6 का टेबल होता है तो 6 के टेबल के एक पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है 5 और एक बाद होता है 7, यानी 6 का टेबल के एक पहले और एक बाद, ये ज़्यादातर क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। यानी 2 3 के बाद जो हमारा अभाज्य संख्या है वो क्या हमारा 5 और 7 होता है। इसी प्रकार से 12 के पहले हमारा 11 और 12 के बाद हमारा क्या हो जाता है 13 हो जाता है, 11 और 13। इसी प्रकार हमारा 18 के पहले 17 और 18 के बाद हमारा 19 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये अभाज्य संख्या हो गया। 24 के पहले हमारा 23 और 24 के बाद यहाँ 25। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 25 जो होता है वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्याओं की गिनती में नहीं आता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 24 के पहले ही सिर्फ 23 अभाज्य है, 24 के बाद 25 अभाज्य नहीं होता है। फिर इसी प्रकार 30 के पहले 29 और 30 के बाद 31। देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान है अभाज्य संख्याओं को ढूंढना, और ये देखिए कितनी चुटकी में हमें मिल रहा है। इसके बाद 36 के पहले 35 और 36 के बाद 37। तो यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो 35 है वो 7 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर केवल 37 ही होगा, यहाँ पर अभाज्य संख्या 35 नहीं होगा। 42 के पहले 41, 42 के बाद 43। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो नंबर है ये प्राइम है, क्योंकि ये किसी से कटने वाला नहीं है। और 48 के पहले 47, 48 के बाद हमारा 49। लेकिन यहाँ पर 49 हमारा जो है वो 7 के टेबल में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 47 केवल अभाज्य संख्या होगा। और आप देखिए 54 है, तो 54 के पहले जो हमारा होता है वो होता है 53 यानी 53, और 54 के बाद हमारा है 55। तो 55 जो है चूँकि इसके इकाई पे 5 है तो 5 से वो डिविजिबल है, इसलिए 53 यहाँ पर सिर्फ एक होगा। 60 के पहले 59 और 60 के बाद 61, ये दोनों यहाँ पर किसी से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा। लेकिन 66 के पहले फिर 65, इसके इकाई पे 5 है, इसलिए ये डिविजिबल है। 66 के बाद 67, ये यहाँ पर हमारा अभाज्य संख्या है। 71, 72 के पहले और 73 इसके बाद, ये देखिए 71 और 73 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 78 के पहले 77, तो जब भी कोई दो संख्या डबल हो तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। 77 यहाँ पर हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन जो हमारा 79 है ये अभाज्य संख्या है। 84 के पहले जो है 83 है, 84 के बाद 85 है, इसके इकाई पे 5 है, ये 5 से डिविजिबल है। लेकिन जो हमारा 83 है ये हमारा अभाज्य संख्या है। 90 के पहले हमारा 89 और 90 के बाद हमारा 91, तो 91 हमारा 13 और 7 से डिविजिबल है, 89 नहीं है, तो ये हमारा हो गया 89 अभाज्य। 96 के पहले 95, इकाई पर 5 आया तो 5 से डिविजिबल है। लेकिन 97 हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। इसके बाद हमारा 98, 99 और 100, ये तीनों में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग कि यहाँ पर आपका कितनी आसानी से सारी अभाज्य संख्या यहाँ पर निकल कर सामने आ गई है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हम अभाज्य संख्याओं को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारा 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसे हम काउंट कर लेंगे, जितने भी मैंने रेड में यहाँ पर इसे यहाँ पर जो इंडिकेट किया है तो हम लोग उसको पहले एक बार काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा है 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24 और 25। यानी कि देखिए स्पष्ट है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बराबर होते हैं 25, यानी कि 25। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक में हमारा जो है वो है 25 अभाज्य संख्याएं कुल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 से 100 तक में, लेकिन अगर हम 1 से 50 तक की बात करेंगे तो 1 से 50 तक में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती है वो 15 होती है। और फिर 51 से लेकर 100 तक में जो अभाज्य संख्या होंगी, तो देखिए 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या है 25, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या है 15, इसलिए 51 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं 10 होती है। स्पष्ट है? ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए कितना आसान है अभाज्य संख्याओं को ढूंढना। इस लॉजिक के द्वारा आप लोग बिल्कुल इसको समझ पाए होंगे, आसानी से आप अभाज्य संख्याएं ढूंढेंगे। अब देखिए इस लॉजिक से सबसे ज़्यादा फायदा आपको क्या होता है, जब आप किसी खास नंबर के बिटवीन यानी उसके बीच जब आप अभाज्य संख्याएं ढूंढते हैं तो काफ़ी सहूलियत हो जाती है। अगर आपको कहा जाए कि 60 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा, 60 से 80। तो 60 से 80 के बीच हमें जब भी कहा जाएगा, हम सबसे पहले इसके बीच जितने भी 6 का टेबल आता है हम लोग उसे लिख लेंगे। यानी 60 हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हमारा 66 हो गया, इसके बाद हमारा 72 हो गया, इसके बाद हमारा 78 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 60 के पहले हमारा तो लेना नहीं है क्योंकि 60 से 80 के बीच है, तो 60 के बाद हमारा 61 हो जाएगा, 66 के पहले 65 हमारा नहीं होता है, 66 के बाद हमारा 67 हो जाएगा, 72 के पहले 71 होगा, 72 के बाद 73 होगा, 78 के पहले 77 तो नहीं होगा, लेकिन 78 के बाद हमारा 79 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको देख लीजिए कि आपके पास कितनी अभाज्य संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 60 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 5 अभाज्य संख्याएं होती है। अब देखिए अगर आप इस तरह से लिख लिया तो आपको काफ़ी आसानी हुई, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस लॉजिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सोच सोच कर गिनती करेंगे, आपको काफ़ी समस्याएं होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी यूज़फुल वीडियो ये आप लोगों के लिए रहा है और बहुत ही मज़ा आया होगा। वीडियो को देखकर अगर ज़रूर यहाँ पर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो सच में पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह के सुपर लॉजिक से भरा हुआ एक एक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक नए सुपर लॉजिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।